नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। शिमला में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में की गई है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी। बैठक में कांग्रेस से आए पवन काजल व लखविंदर राणा को क्या जिम्मेदारी दी जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। विवादों में घिरे हिमाचल लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों पर भी मंथन की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक में आगामी चुनाव में किसकी क्या भूमिका रहेगी, टिकट आवंटन के साथ पार्टी को एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर मंथन होगा। बैठक में एम्स के उद्घाटन के लिए पीएम के दौरे व युवा मोर्चा के कार्यक्रम पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं बीजेपी कोर ग्रुप के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सतपाल सत्ती, राजीव मंत्री जो है वो राजीव सहजल, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, राकेश जमवाल, त्रिलोक जमवाल व प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा शामिल रहे, जिनमें से अनुराग ठाकुर, संजय टंडन, डॉक्टर राजीव सैजल और शांता कुमार नहीं पहुंचे हैं। आज कोर ग्रुप की बैठक हमारी है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय धूमल जी और अन्य जो हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, सभी लोग पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी हम अभी बैठक शुरू करने वाले हैं। देखिए, मुद्दा तो जब बैठक शुरू होगी उसके बाद ही किन मुद्दों के ऊपर तय करेंगे, वो तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं होता। कोर ग्रुप में तो एक वरिष्ठ लोगों का जो चर्चा का विषय आएगा, जैसे भी आएगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर भी क्या कोई रणनीति बन रही है? कब केंद्रीय नेताओं के दौरे हो सकते हैं या प्रधानमंत्री? देखिए, बहुत जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी का और जो अन्य हमारे केंद्रीय नेतृत्व है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं और अन्य जितने भी हमारे प्रमुख लोग हैं, माननीय केंद्र के नेतृत्व, केंद्र के नेतागण और पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, उनके जल्दी ही दौरे प्रदेश के होंगे। और इसी बीच वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे।
हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की भी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला में कांग्रेस के नेता आगामी विधानसभा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा बयान दिया है। आनंद शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ेगी। वहीं उन्होंने उम्मीदवार के चयन को लेकर पार्टी को नसीहत भी दी है। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हर्ष महाजन जी, श्री नरेश चौहान जो हमारे मीडिया के चेयरमैन हैं, उपाध्यक्ष महेंद्र चौहान और जितेंद्र चौधरी सनी जो शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और पत्रकार मित्रों, तो ठीक है, आपका कृपा रहती है तो फिर खबर हो जाती है। और जो राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं वो खबर से और फ्रेम से बाहर हो जाए तो फिर वो अगर उनकी अहमियत भी है तो लोग आजकल उसी से आंकते हैं। और इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा शिमला पहुंचे हैं। शिमला स्थित हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में राजीव भवन में उन्होंने प्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश में सत्ता वापसी को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हाल ही में हिमाचल कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है। वहीं स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि आनंद शर्मा सच्चे पक्के कांग्रेसी हैं। उन्होंने अपने जीवन के 51 साल पार्टी को दिए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि आनंद शर्मा जिन बातों को लेकर पार्टी में चल रहे थे
नाराज चल रहे थे, उसका हल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने निकाल दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी नेता मिलजुल कर हिमाचल प्रदेश में सत्ता वापसी के काम करेंगे। हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर जवाब देते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है और हर जगह नेताओं को एक साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आने वाली है। देखिए जी, he's been a staunch congressman. He's been working for the party since the last 51 years. He was just 18 years when he entered politics, and today also he's a hardcore congressman, and it's his home state. He's come back to his home. हिमाचल में हम उनका स्वागत करते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में आकर, अब क्योंकि चुनाव का वक्त बहुत नजदीक आ चुका है, हमें चुनाव पर सारा ध्यान एकत्रित करना है। इन्होंने भी हर बार, जब भी चाहे ये केंद्र में रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, हर बार कांग्रेस की मदद के लिए ये यहाँ पर आते रहे और उसी संदर्भ में आज ये फिर दोबारा हिमाचल आए हैं। और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता वर्तमान सरकार की नीतियों और महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्यटक बनकर हिमाचल आते हैं और हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं देकर जाते हैं। कुशल जेठी ने आगे कहा है कि एक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं, तो वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कहते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि ये मुख्यमंत्री कौन होगा, जिससे साफ है कि पार्टी जो है वो गुटों में बटी हुई है। दिनों जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश के दौरे में आए। जब कोई बड़ा व्यक्ति घर में आता तो लोगों को आश होती है कि बड़ा व्यक्ति हमारे लिए कुछ लेके आएगा, लेकिन निराशा तब होती है जब जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में एज ए पर्यटक, एज ए टूरिज्म आते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश को देना तो क्या, उल्टा हिमाचल सरकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी आवभगत कराकर वापस दिल्ली चले जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने नाहन के अंदर कहा था कि हिमाचल की जनता इशारा समझे, राजनीतिक तौर पे इशारे समझने चाहिए। उन्होंने मंच से कहा, मैं समझता हूं जेपी नड्डा जी आप इशारा समझे, सबसे पहले तो आप इशारा समझे कि पिछले कुछ महीने पूर्व जब और बिलासपुर से पूर्व विधायक और हिमाचल कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर द्वारा एम्स में सुविधाएं न मिलने और पुलों को लेकर बीजेपी द्वारा की जा रही घोषणाओं पर खड़े किए गए सवालों पर जिला बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान ने पलटवार करते हुए पूर्व विधायक के आरोपों को तथ्यहीन करार दिया है। बिलासपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्र संख्यान ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं से करवाया गया विकास पचाया नहीं जा रहा है और आधारहीन बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।